गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय फॉर उत्तराखंड क्लासेस में। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि हमारे आगामी परीक्षा पटवारी, वीडियो पीडीओ, स्नातक स्तरीय और पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 1776 ईस्वी में प्रकाशित कानूनी पुस्तक ए कोड ऑफ जेंटू लॉज पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मनुस्मृति। 1776 ईस्वी में प्रकाशित कानूनी पुस्तक कोड ऑफ जेंटू लॉज मनुस्मृति नाम से जानी जाती थी। प्रश्न संख्या 2, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस सन में की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1784 में। ऑप्शन संख्या सी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में की गई थी, जो कि की गई थी 1784 में। प्रश्न संख्या 3, मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किस नाम से जाना गया? तो फ्रेंड्स, इसे जाना गया ऑप्शन संख्या ए, सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट इंडीज, ईस्ट सीरीज। माफ करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4, 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित पुस्तक में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया गया। यह किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ये लिखी गई है विंसेंट ऑथर स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन संख्या 5, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार किस काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाण काल। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार कुषाण काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी गई है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय यूनानी सिक्कों के संदर्भ में सत्य हैं? इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। कथन संख्या फर्स्ट, हिंद यवन भारतीय यूनानी सिक्के चांदी, तांबे व कभी कभी सोने के भी पाए गए हैं। कथन संख्या 2, सिक्के के मुख्य भाग पर राजा की तस्वीर तथा पृष्ठ भाग पर देवता की मूर्ति अंकित होती थी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से ठीक है। इसमें कथन संख्या पहला, भारतीय यवन सिक्कों पे चांदी, तांबे व कभी कभी सोने के भी पाए गए, ये बिल्कुल राइट है। कथन संख्या 2, सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा की तस्वीर तथा पृष्ठ भाग पर देवता की मूर्ति अंकित होती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें दोनों ही कथन ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अशोक के अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया था? अशोक के अभिलेखों को दिल्ली मंगवाने वाला शासक था, ये था फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश से संबंधित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध खारवेल से है? राजा खारवेल से संबंधित जो अभिलेख है वह है ऑप्शन बी, हाथी गुम्फा अभिलेख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्राचीनतम पुस्तक में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी गई है? भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी गई है ऑप्शन सी, नेचुरल हिस्टोरिका। प्रश्न संख्या 10, किन अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी की गई सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रथम कोटि। आइए जानते हैं कि जो अभिलेख होते हैं वो कितने प्रकार के थे। जो अभिलेख थे वह मुख्यतः 3 प्रकार के थे, प्रथम कोटि, दूसरी कोटि व तीसरी कोटि। प्रथम कोटि के जो अभिलेख थे उनमें
अधिकारी और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश व निर्णयों की सूचना होती थी, जैसे कि अशोक के अभिलेख। उसके बाद आता है दूसरी कोटि के अभिलेख। दूसरी कोटि के अभिलेख मुख्यतः अनुष्ठानिक अभिलेख थे, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदाय के अनुयायियों ने भक्तिभाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर, फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया है। अंततः आता है तीसरी कोटि का अभिलेख। तीसरी कोटि के अभिलेख वे प्रशस्तियाँ हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कृतियों का बखान किया जाता है, परंतु उनकी पराजय और कमजोरी का कोई जिक्र नहीं होता। समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति इसी प्रकार की कोटि का उदाहरण है। चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस काल के लोगों को आखेटक व खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नवपाषाणकालीन। प्रश्न संख्या 12, गर्तवास अर्थात गड्ढे में निवास का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। बुर्जहोम से गर्तवास अर्थात गड्ढे में निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल को नगर की संज्ञा नहीं दी जाती है? तो यह नहीं दी जाती, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोपड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से मृद भांडों में जलयान का चित्रण प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मार्क्सवादी विचारधारा में गुप्त वंश से 12वीं शताब्दी में मुसलमानों की विजय तक के काल को क्या कहा गया है? तो मार्क्सवादी विचारधारा में गुप्त वंश से 12वीं शताब्दी में मुसलमानों की विजय तक के काल को कहा गया है सामंतवाद, ऑप्शन बी, सामंतवाद अर्थात अंधयुग। इसे अंधयुग भी कहा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। यहीं पर हमारी आज की टेस्ट सीरीज खत्म होती है।